नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 10 की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ, जिसे लिखा है कवि अरुण कमल जी ने। इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि कविता को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में उस मजदूर वर्ग की बात की गई है या उस गरीब तबके की बात की गई है जो अगरबत्ती के कारखाने में काम करते हैं, और इसलिए उनके लिए कवि ने कहा है कि वो खुशबू की रचना करते हैं या खुशबू बनाते हैं या खुशबू देने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ पर जो कवि है वो हमें उस जगह का वर्णन करके बता रहा है, उस एरिया का डिस्क्रिप्शन बता रहा है जहाँ पर ये अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। तो वो कह रहा है कि बहुत छोटी छोटी सकरे रास्ते, गली मतलब सकरा रास्ता, बहुत नेरो लेन्स रहती हैं उन गलियों के बीच में, और रास्ते में बहुत बड़े खुले हुए नाले या ड्रेनेज लाइंस रहती हैं। उनको पार करने के बाद, और जहाँ पर बहुत बड़ा कूड़े करकट का मतलब कचरे का ढेर लगा रहता है, और उस ढेर के कारण पूरे समय उस छोटी सी बस्ती में, जिसे कहते हैं टोला, टोले मतलब बस्ती में, उस छोटी बस्ती में कचरे के ढेर के कारण पूरे समय बदबू आती रहती है, गंदी गंध आती रहती है। ऐसी जगह पर ये जो लोग हैं, ये जो मज़दूर हैं, उन कारखानों में बैठकर खुशबू रचते हैं, मतलब अगरबत्तियाँ बनाते हैं। राइटर बार बार कह रहा है कि उस बदबू के बीच में भी ये हाथ खुशबू का निर्माण करते हैं, खुशबू रचते हैं या अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो यहाँ पर काम करने वाले लोगों की उम्र और उनकी परिस्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, बूढ़े हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं, इसलिए उनके हाथों पर नसें उभर आई हैं, जो नर्व्स रहती है वो भी उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे लोग भी बूढ़े उम्र ज़्यादा होने पर भी यह काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत गरीब हैं और पेट भरने के लिए उन्हें यह काम करना ज़रूरी है। वहीं कुछ हाथ ऐसे हैं जिनके नाखून घिसे हुए हैं, और कुछ हाथ पीपल के जो नए निकले हुए पत्ते रहते, कोमल कोमल पत्ते रहते हैं। यहाँ पर यह जो उपमा दी गई है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए दी गई है जो गरीब होने के कारण स्कूल न जाकर अपने माता पिता के साथ इस काम में हाथ बटाते हैं, मतलब कम उम्र में वे मजदूरी करते हैं और उनके हाथों को पीपल के नए खिले हुए पत्तों की उपमा दी गई है या उससे कंपेयर किया गया है। इसी तरह जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, कुछ लड़कियां हैं जो बहुत सुंदर हैं, युवतियां हैं, और उनके हाथ जो हैं उनके लिए कवि ने जूही की डाल की उपमा दी है, मतलब फूलों की डालियों जैसे या टहनियों जैसे कोमल कोमल उनके हाथ हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और इस काम में उनके हाथ गंदे भी हो गए हैं, कई जगह से कट भी गए हैं और बहुत ही बुरी दशा में है उनके हाथ। कुछ लोगों के हाथों में ज़ख्म हो गया है, मतलब चोट लग गई है, फट गए हैं उनके हाथ ये काम करके, पर फिर भी वो आराम नहीं ले सकते, छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि छुट्टी लेंगे तो पेट कैसे भरेंगे। इसलिए चोट लगने पर भी, हाथ कटे फिटे होने पर भी वह यह काम कर रहे हैं और अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, जिसे कवि कह रहा है कि खुशबू बना रहे हैं या खुशबू की रचना कर रहे हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ।
इन पंक्तियों में कवि हमें यह बता रहा है कि ये जो गलियां हैं जो बहुत गंदी हैं, यहाँ के लोग जो गंदे हैं, ये जो मोहल्ला गंदा है, उसी मोहल्ले में देश की प्रसिद्ध मशहूर अगरबत्तियाँ बनती हैं। यही गंदे लोग, जिन्हें बड़े लोग या जो पैसे वाले लोग हैं वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नफ़रत की दृष्टि से देखते हैं, यही गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग आप लोगों के लिए या सारे देश के लिए केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स की अगरबत्तियाँ बनाते हैं। सारी दुनिया की गंदगी इनके मोहल्ले में है और उसके बीच में भी वो सारी दुनिया के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं, खुशबू बनाते हैं या अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। तो राइटर यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन है, उसमें जो विरोधाभास है कि एक तरफ तो सब तरफ गंदगी फैली हुई है उस मोहल्ले में, वो लोग गरीब हैं, उनका शरीर गंदा है, लेकिन वहीं वो दुनिया की सारी खुशबू का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से राइटर हमारा ध्यान उन गरीब मजदूरों के जीवन की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, और हमारा ध्यान खींचकर वो कहना चाहते हैं कि हमें भी उन्हें बराबरी का मौका देना चाहिए, कि एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिलना चाहिए। जो लोग सारी दुनिया के लिए खुशबू बनाते हैं, वो कितनी बदबू वाली जगह पर और कितनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, यह इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि हम सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि हमें भी इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उन्हें भी साफ सुथरा वातावरण मिले और वो सारी सुविधाएं मिले जो हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए। अगले वीडियो में इस पाठ की दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।